पूरे महाराष्ट्र में 16 विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि तमाम सीट लगभग ये हार गए। एक सीट मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वो चुनाव जीते, लेकिन उनकी जीत, हालांकि जीत तो जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, लेकिन उनकी जीत इस बार काफी कमजोर नजर आई। आखिर क्या वजह है कि मजलिस महाराष्ट्र में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई? आप देखिए कि किस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो महज 162 वोट से यहां पर चुनाव जीते हैं। महज 162, यानी कि एक राउंड की बात नहीं है। एक होता है कि एक राउंड से आगे पीछे, ये सिर्फ 162 वोट है। थोड़ी सी इधर उधर बात हो जाती तो ये भी सीट यहां से चली जाती। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन गए? क्यों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर बड़ी विफलता अपने आंखों से देखी? क्या वजह है कि इम्तियाज जलील चुनाव हार गए? क्या वजह है कि नासिर सिद्दीकी चुनाव हार गए? क्या वजह है कि धूलिया सीट से इनके अपने सिटिंग एमएलए चुनाव हार गए? क्या वजह है कि एक सिटिंग एमएलए जो है वो बहुत हारते बच गए और महज 162 वोट से चुनाव जीत गए? इसमें कोई शक नहीं है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब एक कद्दावर नेता हैं, 2 बार पहले रह चुके हैं, ये तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं। एक बार मजलिस से, एक बार पूर्व में वो चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वो कामयाबी हासिल इन्होंने की है। लेकिन इनकी ये कामयाबी इस बार थोड़ी फीकी सी नजर आ रही है। ये कामयाबी इसलिए भी फीकी क्योंकि मजलिस वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इम्तियाज जलील ने वादे और दावे तो बड़े बड़े किए थे। उनका ये कहना था कि हम जीतेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन हालात ये रहे कि इन लोगों के हारने और जीतने के बीच का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा ठीक ठाक रहा है, वरना जीत का स्ट्राइक रेट इनका सही नहीं रहा। इनके अगर बात करेंगे औरंगाबाद ईस्ट की, बात करेंगे औरंगाबाद सेंट्रल की, दोनों ही जगह ये लोग दूसरे नंबर पर है और बहुत क्लोज फाइट रहा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई वो जीती हुई सीट थी, बस चंद हजार वोट की वजह से चुनाव हार गए। हालांकि इनके हारने में इनके अपने लोगों का हाथ है, अपने लोगों ने ही हराया है, अपने ही सफ में खड़े रहने वाले लोगों ने चुनाव हरा दिया है। लेकिन हार तो हार है, इस पर काम करने की जरूरत है। इत्तेहाद की बात करने वाले लोग आखिरकार उस तरह की इत्तेहाद क्यों नहीं बना पाए, यह भी सोचने वाली बात है। मजलिस हालांकि एक सीट पर चुनाव जीत गई है, यानी कि सिर्फ एक विधायक अब इनके महाराष्ट्र में बच गए हैं। 2 थे, 2 से 1 हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस एक विधायक के साथ मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र में वो काम कर पाएगी जिसकी वजह से मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जानी जाती है? इनके ही पार्टी के विधायक ने एक साथ कहा सकता है विधानसभा में लगभग 1300 करोड़ का काम किया सिर्फ 5 वर्ष में, लेकिन हार गए। सोचने वाली बात है कि आखिरकार जनता मजलिस से इतनी दूर क्यों होती जा रही है? क्या इसके पीछे अपनों की साजिश है या फिर अपनी लापरवाही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।